रुक जाओ। जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा है, जिसने तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा बुरा चाहा है, जिसने तुम्हारे भरोसे को धोखे में बदल दिया, आज राधा रानी खुद उसके बारे में बोल रही हैं। ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये वृंदावन की उस पवित्र भूमि से आया एक संदेश है, जहां प्रेम कभी झूठा नहीं होता और जहां न्याय कभी सोता नहीं। अगर तुम्हारे साथ भी किसी ने विश्वासघात किया है, अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारा दर्द किसी को दिखता नहीं, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज राधा रानी कह रही हैं, जिसने तुम्हें धोखा दिया उसका अंत अब शुरू हो चुका है। राधे राधे कमेंट में लिखो 888 अगर तुम्हें विश्वास है कि न्याय जरूर होता है। वृंदावन की गलियां जब शाम के समय सुनहरी धूप में नहा उठती हैं, तब कहा जाता है कि यमुना का जल स्वयं राधा रानी की करुणा से भर जाता है। उसी वृंदावन में निधिवन के घने वृक्षों के बीच एक ऐसी जगह है जहां आज भी भक्त कहते हैं, रात को राधा और कृष्ण रास रचाते हैं, और जो कोई वहां रात बिताने का साहस करता है वह या तो गूंगा हो जाता है या फिर उसे कभी ना भूलने वाला दर्शन प्राप्त होता है। यह कथा उसी निधिवन से जुड़ी है। यह कथा है एक ऐसी स्त्री की जिसका नाम था कमला, और उसकी सहेली सुनैना का, जिसने उसका विश्वास तोड़ा। यह कथा है विश्वासघात की, दर्द की, और अंततः उस दिव्य न्याय की जो देर से आता है पर कभी अंधा नहीं होता। यह कथा है हम सब की, क्योंकि जीवन में हर किसी को कभी ना कभी किसी अपने ने ही धोखा दिया है। और यह कथा हमें सिखाती है कि जब इंसानी अदालतें चुप रहती हैं, तब राधा रानी की अदालत जागती है। राधे राधे। चलो शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा को। दो सहेलियां मथुरा के पास बसे एक छोटे से गांव रामपुर में कमला अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। पिता का साया बचपन में ही सिर से उठ गया था, इसलिए माँ बेटी ने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया। कमला की एक ही खासियत थी जो उसे बाकी लड़कियों से अलग करती थी, उसका राधा रानी के प्रति अटूट प्रेम। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठती, नदी किनारे जाकर स्नान करती और फिर घंटों तक राधे राधे का जाप करती रहती। गांव के लोग कहते थे, कमला के मुंह से जो निकलता है वह सच होता है, क्योंकि राधा रानी उसकी जुबान पर बैठी है। कमला की सबसे करीबी सहेली थी सुनैना। दोनों बचपन से साथ खेली थीं, साथ बड़ी हुई थीं। सुनैना का परिवार गांव में थोड़ा संपन्न था, लेकिन कमला और सुनैना की दोस्ती में कभी अमीरी गरीबी आड़े नहीं आई। कमला हमेशा कहती, सुनैना तू मेरी सगी बहन से भी बढ़कर है, भगवान करे हमारी दोस्ती हमेशा ऐसी ही बनी रहे। सुनैना मुस्कुराकर जवाब देती, कमला मैं वादा करती हूं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है, इंसान के वादे हवा में लिखे शब्दों की तरह होते हैं, जबकि राधा रानी का प्रेम पत्थर पर खुदे अक्षरों की तरह अमिट होता है। समय बीतता गया। कमला की शादी तय हुई गांव के ही एक मेहनती युवक मोहन से। मोहन साधारण किसान था, पर उसके दिल में राधा कृष्ण के प्रति गहरी श्रद्धा थी, इसलिए कमला के माता पिता ने यह रिश्ता खुशी खुशी स्वीकार किया। शादी की तैयारियां शुरू हुईं और सुनैना ने खुद आगे बढ़कर हर काम में हाथ बटाने की जिम्मेदारी ली। तू चिंता मत कर कमला, सुनैना ने कहा था, तेरी शादी की हर रस्म मैं खुद संभालूंगी, जैसे यह मेरी अपनी शादी हो। कमला की आंखों में उस वक्त कृतज्ञता के आंसू आ गए थे। उसे नहीं पता था कि यही सहेली, जिसे वह अपनी जान से ज्यादा चाहती थी, आने वाले समय में उसकी सबसे बड़ी दुश्मन साबित होगी। जीवन की सीख, जो लोग सबसे ज्यादा वादे करते हैं वे हमेशा सबसे भरोसेमंद नहीं होते। असली अपनापन शब्दों में नहीं, बल्कि मुश्किल समय में साथ खड़े रहने में दिखता है। भगवान हमें यह परखने की बुद्धि दें कि कौन सच्चा है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। राधे राधे। अगर आपको भी लगता है कि किसी अपने ने आपको धोखा दिया, तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। राधा रानी आपका दर्द सुन रही हैं। दरार की शुरुआत शादी के बाद कमला अपने ससुराल आ गई, जो उसी गांव में सुनैना के घर से कुछ ही दूरी पर था। शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य लगा। मोहन एक अच्छा पति साबित हुआ, खेतों में मेहनत करता और शाम को घर आकर कमला के साथ राधा कृष्ण की कथाएं सुनता। लेकिन धीरे धीरे कमला ने महसूस किया
कि सुनैना का व्यवहार बदल रहा है। पहले जो सुनैना हर दूसरे दिन कमला से मिलने आती थी, अब हफ्तों गायब रहने लगी। जब मिलती भी तो उसकी आंखों में पहले वाली गर्मजोशी नहीं होती थी। एक दिन कमला ने बिना किसी शिकायत के पूछा, सुनैना क्या हुआ है, तू पहले जैसी क्यों नहीं रही? सुनैना ने बात टाल दी, कुछ नहीं कमला, बस घर के काम में उलझी हूं। पर सच्चाई कुछ और थी। असल में सुनैना के मन में ईर्ष्या की जड़ें जमने लगी थी। मोहन का परिवार गांव में धीरे धीरे संपन्न हो रहा था। खेती में अच्छी फसल, मवेशियों की बढ़ोतरी और गांव में बढ़ता सम्मान, जबकि सुनैना का अपना घर आर्थिक तंगी से जूझ रहा था क्योंकि उसके पति की आदतें बिगड़ चुकी थी। ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उस दिल को जलाती है जिसमें वह जन्म लेती है और फिर आसपास सबको अपनी चपेट में ले लेती है। सुनैना के मन में यह सवाल उठने लगा, कमला की किस्मत इतनी अच्छी क्यों है और मेरी क्यों नहीं? यह सवाल जितना गहरा होता गया, सुनैना का प्रेम उतना ही विष में बदलता गया। वह भूल गई कि कमला ने हमेशा उसका साथ दिया था, उसके दुख में उसके साथ रोई थी, उसकी हर खुशी में शामिल हुई थी। ईर्ष्या इंसान की याददाश्त को भी धोखा दे देती है। एक शाम गांव की कुछ औरतें कुएं पर पानी भरने इकट्ठा हुई थीं। बातों बातों में किसी ने कमला की तारीफ की। कमला बहुत भाग्यशाली है, राधा रानी की भक्ति का फल मिल रहा है उसे। सुनैना के मन में जैसे कोई चिंगारी भड़क उठी। उसने उसी पल मन में ठान लिया कि वह कमला की खुशियों में आग लगाकर रहेगी। जीवन की सीख, ईर्ष्या धीरे धीरे आती है, बिन बताए, बिन दस्तक दिए। यह सबसे पहले हमारे अपने रिश्तों को खोखला करती है। जब भी मन में किसी की तरक्की देखकर जलन हो, याद रखें राधा रानी हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार फल देती है। किसी और की थाली में झांकने से हमारा भाग्य नहीं बदलता। राधे राधे। कमेंट में 555 लिखें अगर आपने भी कभी किसी की ईर्ष्या का शिकार होने का दर्द सहा है। पहला बार सुनैना ने अपनी योजना बहुत चालाकी से शुरू की। वह जानती थी कि सीधे कमला पर वार करना मुश्किल होगा क्योंकि गांव में सब कमला की भलमनसाहत जानते थे। इसलिए उसने घुमावदार रास्ता चुना। सबसे पहले उसने मोहन के कानों में जहर घोलना शुरू किया। एक दिन खेतों के पास मोहन से मिलकर उसने बड़ी मासूमियत से कहा, मोहन भैया, मुझे कुछ कहना है पर डर लगता है कि कमला नाराज हो जाएगी। मोहन ने आश्वस्त करते हुए कहा, बोलो सुनैना, क्या बात है? सुनैना ने झूठा दुख जताते हुए कहा, कल बाजार में मैंने कमला को किसी अजनबी आदमी से बात करते देखा। पता नहीं क्या बात हो रही थी, पर दोनों बहुत हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। ये पूरी तरह झूठ था। कमला उस दिन बाजार गई ही नहीं थी, लेकिन सुनैना ने इतनी सफाई से यह बात कही कि मोहन के मन में शक का बीज बो दिया गया। मोहन शुरू में इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था क्योंकि वह कमला के चरित्र को अच्छी तरह जानता था। लेकिन इंसानी मन की यह कमजोरी है कि एक बार शक का बीज बो दिया जाए तो वह धीरे धीरे जड़ें जमाने लगता है, चाहे कितना भी विश्वास क्यों ना हो। अगले कुछ हफ्तों में सुनैना ने यह खेल बार बार दोहराया। कभी वह मोहन को बताती कि कमला ने उसके बारे में बुरा कहा, कभी वह कमला को बताती कि मोहन के मन में कोई और बात है। वह दोनों तरफ आग लगाकर खुद तमाशा देखती रही। कमला को शुरू में इस षड्यंत्र की भनक तक नहीं लगी। वह तो अब भी सुनैना को अपनी सबसे प्यारी सहेली मानती थी। जब भी मोहन का व्यवहार थोड़ा बदला बदला लगता, कमला यही सोचती कि शायद खेतों के काम की वजह से वह थका हुआ है। लेकिन धीरे धीरे घर में तनाव बढ़ने लगा। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। मोहन के मन में शक इतना गहरा हो गया कि वह कमला से दूरी बनाने लगा। कमला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके अपने घर में यह सब क्यों हो रहा है। एक रात जब कमला अकेली बैठी रो रही थी, उसने राधा रानी से प्रार्थना की, हे राधा रानी, मुझसे क्या गलती हुई है? मेरा घर क्यों बिखर रहा है? मुझे रास्ता दिखाओ। उस रात कमला को एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह वृंदावन की किसी गली में खड़ी है और सामने से एक दिव्य प्रकाश आ रहा है। उस प्रकाश में से एक मधुर आवाज सुनाई दी, धैर्य रख मेरी बच्ची, जो तेरे साथ हो रहा है उसके पीछे का सच जल्द सामने आएगा। मैं देख रही हूँ। कमला की नींद खुल गई
और उसके गालों पर आंसू बह रहे थे, पर दिल में अजीब सी शांति भी थी। जीवन की सीख, झूठ चाहे कितनी भी सफाई से बोला जाए, वह हमेशा किसी न किसी दरार से बाहर आ ही जाता है। जब जीवन में अंधकार लगे और सब कुछ बिखरता दिखे, तब याद रखें कि ऊपर बैठी शक्ति सब देख रही है। धैर्य ही वह हथियार है जो हमें सबसे कठिन समय में बचाए रखता है। राधे राधे। अगर आपने भी कभी झूठी बातों की वजह से अपने रिश्ते टूटते देखे हैं तो कमेंट में राधे राधे लिखकर अपना विश्वास जताएं। घर का बिखरना महीनों बीत गए। सुनैना की चालबाजियों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। मोहन और कमला के बीच की दूरी अब इतनी बढ़ चुकी थी कि दोनों एक ही घर में रहते हुए भी अजनबियों जैसा व्यवहार करने लगे थे। गांव में भी अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोग कमला के बारे में गलत बातें करने लगे, ये सोचे बिना कि इन बातों की जड़ में सुनैना का हाथ है। कमला जो कभी पूरे गांव में सम्मान से देखी जाती थी, अब लोगों की तिरछी नजरों का शिकार होने लगी। सबसे ज्यादा दुख कमला को इस बात का था कि उसकी अपनी सास भी, जो पहले उसे बहुत प्यार करती थी, अब उससे कटी कटी रहने लगी थी। सुनैना ने बड़ी चालाकी से सास के कान भी भरे थे। एक दिन घर में इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि मोहन ने गुस्से में कह दिया, मुझे नहीं पता तुम कैसी औरत हो, पर अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं रहा। यह शब्द कमला के दिल में तीर की तरह लगे। जिस मोहन ने कभी उससे प्रेम की कस्में खाई थी, वह आज उस पर शक कर रहा था, और इसकी वजह थी उसकी अपनी सबसे प्यारी सहेली। कमला उस रात घर से निकलकर यमुना किनारे चली गई। वहां बैठकर वह फूट फूट कर रोई। हे राधा रानी, उसने कहा, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? क्या सच्चाई की कोई कीमत नहीं? उसी समय दूर कहीं सुनैना अपने घर में बैठी अपनी करतूत पर मन ही मन खुश हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसने कमला से बदला ले लिया है और अब वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जो बीज उसने बोया है, उसकी फसल एक दिन उसे ही काटनी पड़ेगी। धीरे धीरे सुनैना का लालच और बढ़ता गया। उसने सिर्फ कमला के घर में दरार डालने से संतोष नहीं किया, बल्कि गांव के साहूकार से मिलकर मोहन की जमीन के कागजातों में भी गड़बड़ी करवाने की साजिश रचनी शुरू कर दी, ताकि मोहन का परिवार आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाए और वह उस जमीन को सस्ते दामों में हड़प सके। पाप जब एक बार शुरू होता है तो वह अकेला नहीं आता, वह अपने साथ और पाप लेकर आता है, जब तक कि इंसान पूरी तरह अंधकार में डूब न जाए। जीवन की सीख, जो लोग दूसरों की खुशियां छीनकर अपनी खुशी ढूंढते हैं, वे असल में अपने ही भविष्य में दुख के बीज बो रहे होते हैं। लालच और ईर्ष्या कभी संतुष्ट नहीं होते, वे इंसान को गर्त में धकेलते चले जाते हैं। सच्ची शांति केवल सच्चाई और प्रेम में है। राधे राधे। कमेंट में 888 लिखें और राधा रानी से प्रार्थना करें कि सच्चाई हमेशा जीते। राधा रानी का पहला संकेत कमला अब हर रात यमुना किनारे जाकर घंटों बैठी रहती। उसका मन टूट चुका था, पर उसकी भक्ति नहीं टूटी थी। यही सबसे बड़ा अंतर है एक सच्चे भक्त और साधारण इंसान में। दुख में साधारण इंसान भगवान से दूर हो जाता है, जबकि सच्चा भक्त और करीब आ जाता है। एक अमावस्या की रात, जब आकाश में तारे भी मानो शोक में डूबे हुए लग रहे थे, कमला यमुना किनारे बैठी राधा रानी के भजन गुनगुना रही थी। तभी उसे लगा कि नदी की लहरों में कोई हल्की सी रोशनी चमक रही है। वह उठकर पास गई और देखा कि पानी में एक स्वर्णिम कमल तैर रहा है, जिसकी पंखुड़ियों से हल्की सुगंध और अद्भुत प्रकाश फैल रहा था। कमला की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तभी उस कमल के पास जल से एक आकृति उभरने लगी, एक ऐसी सुंदरता जिसका वर्णन शब्दों में संभव नहीं। पीले वस्त्र, माथे पर बिंदी और आंखों में ऐसा प्रेम जो पूरे ब्रह्मांड को समेट सकता था। कमला समझ गई, ये स्वयं राधा रानी थीं। माँ, कमला की आवाज कांप उठी और वह घुटनों के बल गिर पड़ी। राधा रानी मुस्कुराईं और उनकी आवाज जैसे हजारों बांसुरियों के सुर में घुली हुई थी। रो मत मेरी बच्ची, मैं जानती हूं तूने क्या सहा है। मैंने हर आंसू देखा है जो तूने बहाया, हर रात जो तूने अकेले काटी। कमला रोते हुए बोली, माँ, मुझसे क्या गलती हुई? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरा घर क्यों टूट रहा है?
राधा रानी ने कहा, तेरी कोई गलती नहीं है मेरी बच्ची। जो तेरे साथ हो रहा है वह किसी और के पापों का फल है जो तूने अपने प्रेम और धैर्य से सहा। पर याद रख, मैं हर उस आंसू का हिसाब रखती हूँ जो मेरे भक्तों की आंखों से बहता है, और मैं हर उस पाप का हिसाब भी रखती हूँ जो किसी निर्दोष को दिया जाता है। कमला ने पूछा, तो क्या मेरा घर फिर से बस पाएगा? राधा रानी ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, समय आ गया है सत्य के सामने आने का। जिसने तुझे धोखा दिया है उसका अंत अब शुरू हो चुका है। पर याद रख, बदला लेना तेरा काम नहीं, न्याय करना मेरा काम है। तू केवल सत्य के मार्ग पर चलती रह, बाकी मुझ पर छोड़ दे। इतना कहकर राधा रानी की आकृति धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई और स्वर्णिम कमल भी नदी में डूब गया। कमला वहीं बैठी रही, आंसुओं से भीगी, पर दिल में अजीब सी शक्ति महसूस कर रही थी। जीवन की सीख, जब हम अकेले और असहाय महसूस करते हैं तब भी ऊपर बैठी शक्ति हमारा हर आंसू देखती है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। धैर्य रखना और सत्य के मार्ग पर बने रहना ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि न्याय करने वाला हमेशा जागता रहता है। राधे राधे। कमेंट में राधे राधे लिखें अगर आपको भी लगता है कि राधा रानी हर भक्त का दर्द सुनती है। सच्चाई की पहली किरण अगली सुबह कमला में एक नया आत्मविश्वास था। वह जानती थी कि अब उसे डरने की जरूरत नहीं। उसने तय किया कि वह चुपचाप सच्चाई का पता लगाएगी, बिना किसी को बताए। संयोग से उसी दिन गांव के साहूकार के मुनीम रामलाल, जो पहले मोहन के परिवार के प्रति वफादार थे, कमला के पास आए। उनके मन में कुछ दिनों से बेचैनी थी, क्योंकि उन्होंने साहूकार और सुनैना के बीच कुछ गुप्त बातचीत सुन ली थी। रामलाल ने डरते डरते कहा, बहू जी, मुझे कुछ बताना है, पर मुझे डर है कि इससे बड़ा बवाल हो सकता है। कमला ने शांति से कहा, रामलाल चाचा, जो भी सच है वह बताइए। मुझे अब सच्चाई से डर नहीं लगता। रामलाल ने बताया कि कैसे सुनैना ने साहूकार से मिलकर मोहन की जमीन के कागजातों में गड़बड़ी करने की योजना बनाई थी, और कैसे वह पिछले कई महीनों से मोहन और कमला के बीच झूठी बातें फैलाकर उनके रिश्ते में दरार डाल रही थी। कमला के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस सहेली को वह अपनी सगी बहन मानती थी, उसने ही उसकी जिंदगी तबाह करने की साजिश रची थी। दुख के साथ साथ उसके मन में एक अजीब सी स्पष्टता भी आई। अब सब कुछ समझ आ रहा था। मोहन का बदला व्यवहार, गांव की अफवाहें, सास का बदला रवैया, सब कुछ एक ही धागे से जुड़ा था। कमला ने रामलाल से पूछा, क्या आप इस बात के गवाह बनेंगे अगर जरूरत पड़ी तो? रामलाल ने सिर झुकाकर कहा, बहू जी, मैं वर्षों से इस पाप का बोझ अपने मन पर लिए घूम रहा था। अब मुझे सच बोलकर हल्का होना है। मैं गवाही दूंगा। कमला ने राधा रानी को याद करते हुए मन ही मन कहा, माँ, तुमने कहा था अंत शुरू हो चुका है। अब मैं समझ गई तुम कैसे अपना न्याय करती हो। जीवन की सीख, सच्चाई कितनी भी गहरी दबी हो, वह अपना रास्ता खुद बना लेती है। जब हम धैर्य के साथ सत्य के मार्ग पर टिके रहते हैं तो भगवान किसी न किसी माध्यम से हमारी मदद के लिए भेज ही देते हैं। किसी को भी दूसरों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर झूठ की उम्र सीमित होती है। राधे राधे। कमेंट में 555 लिखें अगर आपको लगता है कि सच्चाई की जीत निश्चित है। मोहन के सामने सच्चाई कमला जानती थी कि सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं, उसे सही समय पर सही तरीके से सामने लानी होगी। उसने रामलाल से कहा कि वह कुछ दिन प्रतीक्षा करे, जब तक कोई ठोस प्रमाण न मिल जाए। कुछ ही दिनों में मौका भी आ गया। साहूकार और सुनैना के बीच एक और गुप्त बैठक होने वाली थी, जिसमें जमीन के जाली कागजात पर अंतिम मुहर लगनी थी। रामलाल ने किसी तरह यह जानकारी कमला तक पहुंचाई। कमला ने मोहन से कहा, आज रात मुझे तुम्हारे साथ कहीं चलना है। मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाना चाहती हूं जिससे तुम्हारी सारी उलझनें दूर हो जाएंगी। मोहन हैरान था, पर कमला की आंखों में जो दृढ़ता थी, उसने उसे मना नहीं किया। रात के अंधेरे में दोनों साहूकार की हवेली के पीछे एक झाड़ी में छिप गए, जहां से खिड़की के अंदर की बातचीत साफ सुनाई दे रही थी। अंदर सुनैना साहूकार से कह रही थी, बस एक बार यह कागजात तैयार हो जाएं, फिर मोहन का पूरा खेत हमारे नाम हो जाएगा। और कमला तो पहले ही अपने पति को खो चुकी है, अब उसे उसकी जमीन भी गंवानी पड़ेगी।
इतना कहकर वह जोर से हंस पड़ी। मोहन का चेहरा गुस्से और सदमे से लाल हो गया। जिस औरत को वह अपनी पत्नी की सबसे भरोसेमंद सहेली मानता था, वह इतने बड़े षड्यंत्र की मास्टरमाइंड निकली। उसे तुरंत समझ आ गया कि पिछले कई महीनों से जो शक और गुस्सा उसके मन में भरा जा रहा था, वह सब सुनैना की चाल थी। मोहन बाहर निकलने ही वाला था कि कमला ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, अभी नहीं, हमें और सबूत चाहिए ताकि यह पूरी तरह बेनकाब हो सके। जल्दबाजी में सब बिगड़ सकता है। मोहन ने कमला की तरफ देखा और पहली बार कई महीनों में उसकी आंखों में वह पुराना प्रेम और सम्मान झलका। कमला, उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया, तुम्हें दुख दिया, और यह सब एक झूठी औरत के कहने पर। कमला की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने खुद को संभाला और कहा, अभी माफी मांगने का समय नहीं मोहन, अभी हमें न्याय दिलाना है। राधा रानी ने खुद कहा था कि सच्चाई सामने आएगी, और यह वही पल है। जीवन की सीख, जब सच्चाई सामने आती है तो वह न सिर्फ रिश्तों को टूटने से बचाती है, बल्कि उन्हें और मजबूत भी बनाती है। लेकिन धैर्य रखना जरूरी है। सही समय पर सही तरीके से सच्चाई को उजागर करना ही असली बुद्धिमानी है। जल्दबाजी अक्सर मामला बिगाड़ देती है। राधे राधे। कमेंट में राधे राधे लिखें अगर आप मानते हैं कि सच्चाई कभी ना कभी जरूर सामने आती है। पंचायत का दिन अगले ही सप्ताह रामलाल की गवाही, मोहन और कमला की आंखों देखी बात और जाली कागजातों के सबूत के साथ गांव की पंचायत बुलाई गई। पूरा गांव इकट्ठा हुआ क्योंकि यह खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी कि कमला के घर के बिखरने के पीछे किसी और की साजिश थी। सुनैना को जब पंचायत में बुलाया गया तो शुरुआत में उसने सब कुछ नकारने की कोशिश की। यह सब झूठ है, उसने चिल्लाकर कहा। कमला मुझसे जलती है, इसलिए मुझ पर झूठे आरोप लगा रही है। लेकिन जब रामलाल ने पूरी बात विस्तार से बताई और साहूकार को भी पंचायत में तलब किया गया, तो साहूकार, जो अपनी जान बचाने के लिए किसी का भी साथ छोड़ सकता था, उसने सारा दोष सुनैना पर मढ़ते हुए सच उगल दिया। यह सब सुनैना का ही विचार था, साहूकार ने कांपती आवाज में कहा। उसने ही मुझे कागजात बदलने के लिए उकसाया और बदले में मुझसे कमाई का हिस्सा मांगा। अब सुनैना के पास झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। जब मोहन ने वह रात की बातचीत सबके सामने दोहराई जो उसने और कमला ने खुद अपने कानों से सुनी थी, तो पूरी पंचायत में सन्नाटा छा गया। सुनैना का चेहरा शर्म और डर से सफेद पड़ गया। जो औरत कुछ महीने पहले तक गांव में सबकी चहेती थी, आज सबकी नजरों में गिर चुकी थी। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर फैसला सुनाया, साहूकार को जाली कागजात बनाने के जुर्म में जुर्माना और कारावास की सजा दी जाए और सुनैना को गांव के सामने अपने किए की माफी मांगनी होगी। साथ ही उसके पति की जमीन का एक हिस्सा कमला के परिवार को हुए नुकसान की भरपाई के रूप में दिया जाए। पर सबसे बड़ी सजा तो वह थी जो किसी पंचायत ने नहीं दी। गांव के हर घर में सुनैना का नाम अब अविश्वास और तिरस्कार का प्रतीक बन चुका था। जिन रिश्तों को उसने अपने स्वार्थ के लिए तोड़ा था, वे रिश्ते अब कभी वापस नहीं जुड़ने वाले थे। उसके अपने घर में भी उसके पति ने उससे मुंह मोड़ लिया, यह जानकर कि उसकी पत्नी इतने बड़े षड्यंत्र में शामिल थी। जीवन की सीख, पाप चाहे कितनी भी चालाकी से किया जाए, समय आने पर वह जरूर बेनकाब होता है। जो लोग दूसरों को गिराकर खुद ऊपर उठना चाहते हैं, वे अंततः खुद अपनी ही चालों में फंस कर गिर जाते हैं। यही कर्मों का चक्र है जिससे कोई नहीं बच सकता। राधे राधे। कमेंट में 888 लिखें अगर आप मानते हैं कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। सुनैना का पतन पंचायत के फैसले के बाद सुनैना की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। जो रौनक और घमंड उसके चेहरे पर कभी दिखता था, वह अब गायब हो चुका था। गांव में जहां भी वह जाती, लोग उसे देखकर आपस में फुसफुसाने लगते। बच्चे तक उससे दूर भागते। उसका पति, जो पहले से ही शराब और जुए की लत का शिकार था, इस घटना के बाद और बिगड़ गया। उसने सुनैना पर आरोप लगाया कि उसी की वजह से उसकी इज्जत मिट्टी में मिली और घर में मारपीट होने लगी। जो औरत दूसरों का घर तोड़ने निकली थी, उसका अपना घर अब खंडहर बनता जा रहा था। कुछ महीनों बाद साहूकार, जिसे सुनैना ने अपने षड्यंत्र में इस्तेमाल किया था, उसने बदला लेने की भावना से सुनैना के खिलाफ ही
कुछ और पुराने राज खोल दिए। कैसे उसने पहले भी गांव की एक और महिला के रिश्ते में जहर घोला था, कैसे उसने कई बार झूठी गवाहियां दिलवाई थी अपने फायदे के लिए। एक एक करके उसके सारे काले कारनामे सामने आने लगे। सुनैना अब गांव में अकेली पड़ चुकी थी। जिस ईर्ष्या ने उसे कमला के खिलाफ खड़ा किया था, वही ईर्ष्या अब उसकी अपनी जिंदगी को निगल रही थी। उसे रातों को नींद नहीं आती। हर पल उसे लगता जैसे लोग उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हैं, और सच तो यह था कि वे कर भी रहे थे। एक रात अकेली बैठी सुनैना को अचानक अपनी बचपन की दोस्ती याद आई। कमला का वह भोला चेहरा, उसकी मासूम मुस्कान। वे दिन जब दोनों साथ खेलती थीं, हंसती थीं। आंसुओं की धार बह निकली। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने ही हाथों से अपनी सबसे कीमती चीज, सच्ची दोस्ती और अपना सम्मान खुद नष्ट कर दिया था। पर पछतावा आने में अक्सर देर हो जाती है। समय का पहिया पीछे नहीं घूमता। जीवन की सीख, जो बीज हम बोते हैं वही फसल हमें काटनी पड़ती है। ईर्ष्या और छल का रास्ता चाहे कितना भी आसान लगे, उसका अंत हमेशा विनाश में होता है। दूसरों की खुशियां छीनने वाला अंततः अपनी ही खुशियां खो बैठता है। यही प्रकृति का शाश्वत नियम है। राधे राधे। कमेंट में 555 लिखें अगर आप मानते हैं कि कर्मों का हिसाब कभी ना कभी जरूर होता है। घर का फिर से बसना, उधर कमला और मोहन का जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा। सच्चाई सामने आने के बाद मोहन के मन का सारा शक और गुस्सा मिट चुका था। वह जानता था कि कमला ने इतने कठिन समय में भी अपना धैर्य नहीं खोया, अपनी भक्ति नहीं छोड़ी और अपने प्रेम पर विश्वास बनाए रखा। एक शाम मोहन कमला के पास आया और उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, कमला, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर शक करके सबसे बड़ी गलती की। तुमने जो सहा उसके लिए मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। कमला ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहन, गलती तुम्हारी नहीं थी। जब कोई अपना ही धोखा दे तो शक होना स्वाभाविक है। मैं बस इतना चाहती हूं कि अब हम अपने घर में वही प्रेम और भरोसा फिर से भर दें जो पहले था। धीरे धीरे घर में फिर से खुशियां लौटने लगीं। सास ने भी कमला से माफी मांगी, ये मानते हुए कि उन्होंने बिना जांचे परखे सुनैना की बातों पर विश्वास कर लिया था। गांव के लोग भी अब कमला का पहले से भी ज्यादा सम्मान करने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि कैसे उसने इतनी बड़ी मुसीबत का सामना धैर्य और भक्ति से किया। कमला हर शाम अपने घर के आंगन में एक छोटा सा राधा कृष्ण का मंदिर बनाकर वहां दिया जलाती। वह अक्सर मोहन से कहती, ये सब राधा रानी की कृपा है। अगर उस रात वो मुझे दर्शन न देती तो शायद मैं टूट जाती। खेतों में भी उस साल बम्पर फसल हुई, जैसे प्रकृति भी उनकी खुशी में शामिल होना चाहती हो। गांव में यह कहावत मशहूर हो गई, जिसका साथ राधा रानी दें उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जीवन की सीख, सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। जब हम धैर्य, सच्चाई और भरोसे के साथ अपने रिश्तों को सींचते हैं तो वे टूटकर भी दोबारा और मजबूती से जुड़ जाते हैं। मुश्किल समय हमारे रिश्तों की असली परीक्षा होती है। राधे राधे। कमेंट में राधे राधे लिखें अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी हमेशा प्रेम और भरोसा बना रहे। राधा रानी की शिक्षा, कर्मों का हिसाब। एक रात जब कमला यमुना किनारे पूजा कर रही थी, राधा रानी फिर से प्रकट हुई। इस बार उनके चेहरे पर वही करुणा थी, पर साथ ही एक गूढ़ शांति भी। मेरी बच्ची, राधा रानी बोली, तूने देखा कि कैसे सत्य अंततः सामने आया, पर मैं चाहती हूं कि तू यह समझे कि यह केवल तेरी कहानी नहीं है। यह हर उस इंसान की कहानी है जिसे किसी अपने ने धोखा दिया है। कमला ने पूछा, मां, फिर दुनिया में इतना धोखा, इतना छल क्यों है? क्यों अच्छे लोग इतना कष्ट सहते हैं? राधा रानी मुस्कुराई और बोली, यह संसार कर्मों के धागों से बुना गया है। जो कोई किसी और को दुख देता है, वह अनजाने में अपने लिए भी दुख का बीज बो रहा होता है। समय लग सकता है, पर हर कर्म का फल जरूर मिलता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले में। मैं हर भक्त का हिसाब रखती हूँ और मैं कभी अन्याय नहीं होने देती। लेकिन तब तक, कमला ने पूछा, जब तक न्याय होता है तब तक हमें क्या करना चाहिए? राधा रानी की आवाज में गहराई आ गई।
धैर्य रखना, प्रेम में बने रहना और सत्य के मार्ग से कभी न डिगना, यही सबसे बड़ी साधना है। जो लोग बदले की भावना में जीते हैं वे अपने ही मन को जहरीला बना लेते हैं, पर जो लोग मुझ पर भरोसा रखकर धैर्य से चलते हैं, मैं उनका मार्ग खुद रोशन करती हूँ। कमला ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मुझे यह भी सिखाओ कि क्या मुझे सुनैना को माफ कर देना चाहिए। राधा रानी ने कहा, माफी और न्याय दोनों अलग अलग चीजें हैं मेरी बच्ची। न्याय होना जरूरी है ताकि सत्य की जीत हो और गलत काम करने वालों को उनके कर्मों का एहसास हो, पर माफी तेरे अपने मन की शांति के लिए जरूरी है। जब तू माफ करती है तो तू अपने मन से उस बोझ को उतार देती है जो तुझे बांधे रखता। पर माफी का मतलब यह नहीं कि तू फिर से उसी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करे। बुद्धिमानी यही है कि दिल से माफ करो पर सतर्कता से आगे बढ़ो। ये शब्द कमला के हृदय में गहरे उतर गए। उसे लगा जैसे उसके भीतर का सारा क्रोध और कड़वाहट धुल गई हो। जीवन की सीख, न्याय और माफी साथ साथ चल सकते हैं। सच्चाई का सामने आना जरूरी है, पर अपने मन को बदले की आग में जलाते रहना खुद को ही नुकसान पहुंचाना है। माफ करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है। राधे राधे। कमेंट में 888 लिखें अगर आप मानते हैं कि माफी देना सबसे बड़ी ताकत है। सुनैना की खोज महीनों बीत गए। सुनैना का जीवन अब पूरी तरह बिखर चुका था। पति ने उसे छोड़ दिया था, गांव वाले उससे कतराते थे और आर्थिक तंगी ने उसे तोड़ दिया था। एक दिन बेहद निराश और टूटी हुई हालत में वह मंदिर के बाहर बैठी रो रही थी। संयोग से उसी रास्ते से कमला गुजर रही थी। कई महीनों बाद दोनों की नजरें फिर मिली। सुनैना ने शर्म से नजरें झुका लीं, यह सोचकर कि कमला उसे देखकर मुंह फेर लेगी, शायद कुछ कड़वे शब्द भी कहेगी। पर कमला रुकी। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, सुनैना, तुम ठीक हो? सुनैना यह सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। कमला, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम मुझसे बात कर रही हो। मुझे तुमसे बात करने का कोई हक नहीं है। कमला उसके पास बैठ गई। उसने कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है सुनैना। राधा रानी ने मुझे सिखाया कि माफी मन की शांति के लिए जरूरी है, पर मैं यह भी जानती हूं कि जो हुआ वह हुआ। हम शायद पहले जैसी सहेलियां कभी नहीं बन पाएंगे, पर मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहती। सुनैना ने कांपती आवाज में कहा, मुझे नहीं पता था कि ईर्ष्या मुझे इतना अंधा कर देगी। मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खोया, अपना घर खोया, अपनी इज्जत खोई। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। कमला ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ सुनैना। राधा रानी हर किसी को सुधरने का मौका देती है, बशर्ते दिल सच्चा हो। भक्ति के रास्ते पर लौट आओ, खुद को सुधारने का प्रयास करो। यही एकमात्र रास्ता है जो तुम्हें फिर से शांति दिला सकता है। सुनैना ने उसी दिन से मंदिर जाना शुरू किया। शुरुआत में गांव के लोग उस पर हंसते, ताने मारते, पर वह अडिग रही। धीरे धीरे उसने अपने किए की सच्चे मन से क्षमा मांगनी शुरू की और अपने बचे खुचे जीवन को सेवा और भक्ति में लगाने लगी। जीवन की सीख, कोई भी इंसान पूरी तरह बुरा नहीं होता और गलतियों से सुधरने का रास्ता हमेशा खुला रहता है। सच्चा पश्चाताप और भक्ति किसी को भी अंधकार से प्रकाश की ओर ला सकते हैं, पर यह याद रखना जरूरी है कि माफी मांगना और उसके योग्य बनना दोनों में समय और सच्चा प्रयास लगता है। राधे राधे। कमेंट में राधे राधे लिखें अगर आप मानते हैं कि हर इंसान को सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। गांव में कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव समय बीतता गया और कार्तिक पूर्णिमा का पावन महीना आया, जिसे राधा रानी और कृष्ण के प्रेम का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। गांव में हर साल इस अवसर पर एक बड़ा उत्सव मनाया जाता था, जिसमें दूर दूर से भक्त आते, यमुना किनारे दीप जलाए जाते और रात भर राधा कृष्ण के भजन कीर्तन होते। इस साल का उत्सव कुछ खास था क्योंकि पूरे गांव में कमला की कहानी फैल चुकी थी। कैसे राधा रानी ने खुद प्रकट होकर उसकी रक्षा की, कैसे सत्य की जीत हुई। लोग दूर दूर से कमला से मिलने और उसका आशीर्वाद लेने आने लगे। हालांकि कमला हमेशा विनम्रता से कहती, यह सब राधा रानी की कृपा है, मेरा कोई गुण नहीं। उत्सव की रात यमुना का किनारा
हजारों दियों से जगमगा उठा। हर दिए की लौ जैसे किसी भक्त की प्रार्थना को आकाश तक पहुंचा रही थी। कमला और मोहन ने मिलकर सबसे बड़ा दिया जलाया और पूरे गांव ने मिलकर राधे राधे के जयकारे लगाए। उसी भीड़ में सुनैना भी थी, अब पूरी तरह बदली हुई, विनम्र, सेवा भाव से भरी और अपने पुराने अहंकार से मुक्त। उसने पूरी रात मंदिर की सफाई और भक्तों की सेवा में बिताई, बिना किसी पहचान या सम्मान की अपेक्षा के। आधी रात के करीब जब कीर्तन अपने चरम पर था, अचानक आकाश में एक अद्भुत चमक दिखाई दी। पूरे गांव के लोगों ने एक साथ आश्चर्य से देखा। यमुना के ऊपर एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, जैसे स्वयं राधा रानी नृत्य कर रही हों, कृष्ण की बांसुरी की धुन के साथ। यह दृश्य केवल कुछ पलों के लिए था, पर उसने पूरे गांव के दिलों में भक्ति की ऐसी लहर पैदा कर दी जो पीढ़ियों तक याद रखी जाने वाली थी। लोग रोने लगे, हाथ जोड़कर झुक गए और राधे राधे के नारों से पूरा आकाश गूंज उठा। जीवन की सीख, जब पूरा गांव, पूरा समाज सत्य और भक्ति के साथ खड़ा होता है तो दिव्यता स्वयं प्रकट होकर आशीर्वाद देती है। सामूहिक श्रद्धा और प्रेम में वह शक्ति होती है जो असंभव को भी संभव बना देती है। राधे राधे। कमेंट में 888 लिखें अगर आपने भी कभी ऐसा कोई दिव्य अनुभव महसूस किया हो। एक और परीक्षा, विश्वास की गहराई। कुछ साल बीत गए। कमला और मोहन के जीवन में अब स्थिरता आ चुकी थी। उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने राधिका रखा, राधा रानी की कृपा के सम्मान में। पर जीवन कभी परीक्षाएं लेना बंद नहीं करता। जब राधिका 5 साल की हुई, गांव में भीषण सूखा पड़ा। लगातार 2 साल बारिश न होने से फसलें बर्बाद हो गईं, कुएं सूखने लगे और गांव के लोग पलायन करने पर मजबूर होने लगे। इस कठिन समय में भी कमला ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वह हर सुबह यमुना किनारे जाकर राधा रानी से प्रार्थना करती, न सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए। एक रात जब सारा गांव भूख और प्यास से त्रस्त था, कमला को फिर सपने में राधा रानी के दर्शन हुए। इस बार राधा रानी ने कहा, मेरी बच्ची, यह परीक्षा तेरे व्यक्तिगत जीवन की नहीं बल्कि तेरे विश्वास की गहराई की है। क्या तू अब भी उतनी ही श्रद्धा रखती है जितनी उस रात रखती थी जब तेरा घर बिखर रहा था? कमला ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, माँ, मेरी श्रद्धा कभी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रही। चाहे सुख हो या दुख, मेरा विश्वास तुम पर हमेशा अटल रहेगा। राधा रानी मुस्कुराई और बोली, यही सच्ची भक्ति है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा के प्रेम। जा, अपने गांव के लोगों को इकट्ठा कर और यमुना किनारे मिलकर प्रार्थना करो। जब सामूहिक श्रद्धा जागती है तो प्रकृति भी उसका उत्तर देती है। अगली सुबह कमला ने पूरे गांव को यमुना किनारे इकट्ठा किया। सैकड़ों लोगों ने मिलकर राधा कृष्ण के भजन गाए, प्रार्थना की। तीसरे दिन आकाश में काले बादल छाने लगे और गांव में वर्षों बाद ऐसी बारिश हुई जिसने सूखे की सारी पीड़ा धो दी। जीवन की सीख, सच्ची भक्ति परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलती। सुख में भी और दुख में भी जब हमारा विश्वास अटल रहता है तो वही विश्वास हमें और हमारे आसपास के लोगों को भी संकट से उबार सकता है। सामूहिक प्रार्थना में अपार शक्ति होती है। राधे राधे। कमेंट में राधे राधे लिखें अगर आपको भी विश्वास है कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। वर्षों बाद राधिका की कहानी समय का पहिया घूमता रहा। राधिका, जो कभी छोटी सी बच्ची थी, अब 16 साल की एक सुंदर समझदार युवती बन चुकी थी। अपनी माँ कमला की तरह ही उसके हृदय में भी राधा रानी के प्रति गहरी भक्ति थी। गांव में लोग कहते, जैसी माँ वैसी बेटी, दोनों की भक्ति में वही तेज है। पर जीवन का चक्र अजीब होता है। जैसे कभी कमला को अपनी सहेली सुनैना से धोखा मिला था, वैसे ही अब राधिका को अपनी एक करीबी सहेली से चुनौती का सामना करना पड़ा। गांव में एक नया परिवार आकर बसा था, जिनकी बेटी वर्षा जल्द ही राधिका की सबसे अच्छी दोस्त बन गई। शुरुआत में सब ठीक था, पर वर्षा के मन में भी धीरे धीरे ईर्ष्या पनपने लगी, क्योंकि राधिका को गांव में हर कोई प्रेम और सम्मान देता था, उसकी मां की कहानी की वजह से। वर्षा को लगता, हर कोई राधिका की तारीफ करता है, मेरी तरफ कोई देखता तक नहीं। इस बार कमला ने अपनी बेटी को समय रहते सिखाया,
बेटी, याद रखना, ईर्ष्या हर किसी के मन में आ सकती है, यह मानव स्वभाव है। पर जो लोग उस ईर्ष्या को नियंत्रित नहीं करते, वे खुद को और दूसरों को दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर तुझे कभी लगे कि कोई तुझसे जलता है तो उससे नफरत मत करना, बल्कि उसके लिए प्रार्थना करना। और सबसे ज़रूरी, अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखना ताकि झूठ को सच से अलग पहचान सको। राधिका ने अपनी माँ की यह सीख गहराई से आत्मसात की जब वर्षा ने उसके खिलाफ छोटी छोटी साजिशें रचनी शुरू की, कभी झूठी बातें फैलाकर, कभी गलतफहमियां पैदा करके। राधिका ने ना तो गुस्सा किया ना बदला लिया। उसने बस धैर्य से हर स्थिति को समझा, सच्चाई का पता लगाया और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए मामले सुलझाए। एक दिन वर्षा खुद राधिका के पास आई, आंखों में आंसू लिए। राधिका, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे जलन के कारण गलत काम किए, पर तुमने कभी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। मुझे समझ नहीं आता तुम इतनी शांत कैसे रह पाती हो। राधिका मुस्कुराई और बोली, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो याद रखना कि राधा रानी सब देख रही हैं। तुम्हें बस अपने रास्ते पर सच्चाई और प्रेम के साथ चलते रहना है, बाकी का हिसाब वे खुद रखती हैं। यह सुनकर वर्षा फूट फूट कर रो पड़ी और उसी दिन से दोनों की दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई, क्योंकि अब उसकी नींव सच्चाई और समझ पर टिकी थी। जीवन की सीख, कहानियां खुद को दोहराती हैं, पर जो लोग पिछली पीढ़ी से सही सीख लेते हैं वे इतिहास को दोहराने से बचा सकते हैं। ईर्ष्या को समय रहते पहचानना और उससे प्रेम व समझ के साथ निपटना बड़े टूटन को रोक सकता है। राधे राधे। कमेंट में 555 लिखें अगर आप मानते हैं कि हर पीढ़ी को अपने बड़ों की सीख का सम्मान करना चाहिए। दर्शक के लिए सीधा संदेश दोस्तों, अब तक आपने कमला, मोहन, सुनयना और राधिका की कहानी सुनी, पर यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आपकी, मेरी, हम सबकी कहानी है। अगर आज आपके साथ भी किसी ने धोखा किया है, चाहे वह कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई साथी हो, तो एक पल रुक कर यह सोचिए, क्या आप उस दर्द को अपने दिल में जकड़े हुए हैं? क्या आप हर रात उस विश्वासघात को याद करके तड़पते हैं? अगर हाँ, तो आज राधा रानी का यह संदेश खास तौर पर आपके लिए है। जिसने तुम्हें धोखा दिया है उसका अंत अब शुरू हो चुका है। यह केवल एक कहानी की पंक्ति नहीं, यह ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली या चालाक क्यों ना हो, प्रकृति के न्याय से बच नहीं सकता। आपको बस 3 काम करने हैं। पहला, धैर्य रखिए। जिस तरह कमला ने महीनों तक कष्ट सहा बिना अपना विश्वास खोए, वैसे ही आपको भी अपने कष्ट के समय धैर्य बनाए रखना है। दूसरा, सच्चाई के मार्ग से मत हटिए, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो। झूठ का सहारा मत लीजिए, बदले की भावना में मत बहिए। सत्य अपने आप एक दिन सामने आ जाता है। तीसरा, राधा रानी पर भरोसा रखिए। जब इंसानी अदालतें असफल हो जाती हैं, जब दुनिया आपकी बात नहीं सुनती, तब भी एक अदालत ऐसी है जो कभी बंद नहीं होती, वह है राधा रानी की करुणामयी अदालत। याद रखिए, जो लोग आज आपको धोखा दे रहे हैं, कल वे अपने ही किए का फल भुगतेंगे। आपको केवल अपने हृदय को साफ रखना है, अपनी भक्ति को मजबूत रखना है और बाकी सब राधा रानी पर छोड़ देना है। राधे राधे। अगर आपको यह संदेश दिल को छू गया हो तो कमेंट में 888 जरूर लिखें और यह वीडियो उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें आज इस संदेश की जरूरत है। राधा रानी की करुणा की गाथा। आइए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि आखिर राधा रानी की करुणा इतनी गहरी क्यों है। वृंदावन के प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि राधा रानी स्वयं प्रेम की मूर्ति हैं, वे हृदय की स्वामिनी हैं और उनके बिना कृष्ण भी अधूरे माने जाते हैं। कहा जाता है कि जब कृष्ण मथुरा चले गए तब राधा रानी ने विरह की जो अग्नि सही, वह किसी सामान्य इंसान की समझ से परे है। पर उस विरह में भी उन्होंने कभी अपने प्रेम को कम नहीं होने दिया, न ही अपने मन में किसी के प्रति द्वेष को जगह दी। यही कारण है कि जब भी कोई भक्त विरह, दुख या विश्वासघात से गुजरता है, राधा रानी उसकी पीड़ा को सबसे गहराई से समझती हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं वह पीड़ा सही है। गोस्वामी तुलसीदास और अन्य भक्ति संतों ने
अपनी रचनाओं में बार बार यह बताया है कि राधा रानी की भक्ति करने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। जो भक्त सच्चे मन से राधे राधे का जाप करता है, उसके जीवन की हर कठिनाई में राधा रानी किसी न किसी रूप में सहायता भेजती है। कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी परिस्थिति के रूप में, और कभी कभी स्वयं दर्शन देकर। वृंदावन में आज भी कई भक्त ऐसी कहानियां सुनाते हैं जहां संकट के समय राधा रानी ने अपने भक्तों की रक्षा की। निधिवन की वह पवित्र भूमि जहां आज भी कहा जाता है कि रात में राधा कृष्ण रास रचाते हैं, उस भूमि की मिट्टी में भी वह करुणा और प्रेम बसा हुआ है। ये कथा जो हमने कमला के माध्यम से सुनी, वह उसी शाश्वत सत्य का एक प्रतिबिंब है कि जो कोई सच्चे मन से राधा रानी की शरण में जाता है, वह चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना फंसा हो, अकेला नहीं रहता। जीवन की सीख, भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। यह हृदय का वह भाव है जो हमें हर परिस्थिति में शक्ति देता है। जब हम सच्चे मन से किसी दिव्य शक्ति पर भरोसा रखते हैं, तो वह शक्ति हमें कभी अकेला महसूस नहीं होने देती। राधे राधे। कमेंट में राधे राधे लिखें और अपने मन की हर पीड़ा राधा रानी के चरणों में समर्पित कर दें। कर्म का शाश्वत चक्र कुछ साल और बीते। सुनैना, जो अब पूरी तरह बदल चुकी थी, गांव के मंदिर की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर चुकी थी। उसने कभी दोबारा शादी नहीं की, बल्कि अपना सारा जीवन भक्ति और सेवा में लगा दिया। धीरे धीरे गांव के लोगों ने भी उसे माफ करना शुरू कर दिया, ये देखकर कि उसका पश्चाताप सच्चा था। एक दिन बूढ़ी हो चुकी सुनैना मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। तभी कमला वहां से गुजरी। दोनों अब बूढ़ी हो चुकी थीं, बाल सफेद हो चुके थे, पर उनकी आंखों में अब भी वही पुरानी पहचान थी। सुनैना ने कमला से कहा, कमला, इतने सालों बाद अब मुझे समझ आया कि राधा रानी ने मुझे सजा नहीं दी, बल्कि मुझे मौका दिया खुद को पहचानने का, खुद को सुधारने का। अगर वह सब न होता तो शायद मैं जीवन भर उसी अहंकार और ईर्ष्या में डूबी रहती। कमला ने उसका हाथ थामते हुए कहा, यही तो राधा रानी की सबसे बड़ी करुणा है सुनैना। वे सजा देने में नहीं, बल्कि सुधारने में विश्वास रखती हैं। जो लोग अपनी गलती स्वीकार करके सच्चे मन से सुधरते हैं, उन्हें भी वे उतना ही प्रेम देती हैं जितना उन्हें जो कभी नहीं भटके। ये सुनकर दोनों बूढ़ी सहेलियों की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार वे दुख के नहीं, बल्कि शांति और स्वीकृति के आंसू थे। जो दोस्ती कभी टूट गई थी, वह पूरी तरह से तो नहीं जुड़ी, पर एक नई समझ और सम्मान के साथ फिर से जीवित हो उठी। गांव के बच्चे आज भी यह कहानी सुनते हैं और बड़े बुजुर्ग उन्हें सिखाते हैं, जब भी जीवन में कोई तुम्हें धोखा दे तो निराश मत होना। याद रखना, राधा रानी की अदालत में हर पाप और हर पुण्य का हिसाब रखा जाता है। समय आने पर सब कुछ अपने सही स्थान पर आ जाता है। जीवन की सीख, कर्म का चक्र न्याय के साथ साथ करुणा भी सिखाता है। जो लोग अपनी गलतियों से सीखकर सुधरते हैं, उन्हें भी दूसरा मौका मिलता है। असली जीत बदला लेने में नहीं, बल्कि क्षमा और सुधार में है। राधे राधे। कमेंट में 888 लिखें अगर आप मानते हैं कि हर इंसान के भीतर सुधरने की शक्ति होती है। एक नई मुसीबत। साहूकार का बेटा गांव में शांति स्थापित हुए कई साल बीत गए थे, पर कहते हैं जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता। साहूकार, जिसे पहले जाली कागजातों के जुर्म में सजा मिली थी, वह जेल से छूटने के बाद गांव छोड़कर चला गया था। पर उसका बेटा विक्रम, जो अब जवान हो चुका था, अपने पिता के अपमान का बदला लेने की आग में जल रहा था। विक्रम शहर जाकर पढ़ा लिखा, वकालत की पढ़ाई की और चालाकी से गांव में वापस आया, इस बार एक नए रूप में सरकारी योजनाओं का प्रतिनिधि बनकर। उसने गांव में सड़क, स्कूल और अस्पताल बनवाने के वादे किए, जिससे उसने जल्दी ही गांव के लोगों का भरोसा जीत लिया। पर उसका असली मकसद कुछ और था। उसने चुपके से कानूनी दांव पेंच का इस्तेमाल करके मोहन की जमीन पर फिर से दावा ठोकने की योजना बनाई, यह कहते हुए कि पुराने कागजातों में अभी भी कुछ तकनीकी खामियां हैं जिनका फायदा उठाया जा सकता है। मोहन और कमला अब बूढ़े हो चुके थे और उनकी बेटी राधिका की शादी हो चुकी थी, पर वह अक्सर अपने माता पिता से मिलने आती रहती थी।
जब विक्रम की चालबाजी की भनक राधिका को लगी तो उसने तुरंत अपनी मां को सतर्क किया। कमला, जो अब जीवन के कई उतार चढ़ाव देख चुकी थी, इस बार बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। उसने शांति से कहा, बेटी याद रख, जो कोई भी छल के रास्ते पर चलता है उसका अंत भी वैसा ही होता है जैसा सुनैना का हुआ था। हमें बस सत्य के मार्ग पर डटे रहना है और राधा रानी पर भरोसा रखना है। राधिका ने कानूनी सलाह ली, पुराने पंचायत के दस्तावेज और गवाहों के बयान इकट्ठा किए और विक्रम की साजिश को जिला अदालत में बेनकाब कर दिया। अदालत ने विक्रम की याचिका खारिज कर दी और उल्टा उस पर झूठे दस्तावेज पेश करने का जुर्माना लगाया गया। विक्रम, जो अपने पिता की तरह ही छल के सहारे आगे बढ़ना चाहता था, उसे भी वही सबक मिला जो वर्षों पहले उसके पिता को मिला था कि छल का रास्ता चाहे कितना भी आधुनिक रूप ले ले, चाहे वह पुराने जमाने की साजिश हो या नए जमाने की कानूनी चालबाज़ी, अंततः सत्य ही जीतता है। जीवन की सीख, बुराई कभी कभी नए रूप में, नए भेष में वापस आती है, पर उसकी जड़ें वही पुरानी होती हैं, लालच और छल। जो परिवार सत्य और भक्ति की नींव पर खड़ा होता है वह हर पीढ़ी में इन चुनौतियों का सामना करने की शक्ति रखता है। राधे राधे। कमेंट में 555 लिखें अगर आप मानते हैं कि सत्य हर पीढ़ी में जीतता है। कमला का अंतिम संदेश। वर्ष बीतते गए। कमला अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उसके बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे, पर उसकी आंखों में वही भक्ति और शांति चमकती थी जो जवानी में थी। गांव के लोग उसे अब कमला माई कहकर बुलाते और दूर दूर से लोग उसका आशीर्वाद लेने आते। एक शाम जब कमला अपने आंगन में बैठी यमुना की ओर देख रही थी, उसकी पोती राधिका की बेटी उसके पास आकर बैठ गई और पूछा, दादी माई, आपने अपने जीवन में इतना कुछ सहा, फिर भी आप हमेशा इतनी शांत और खुश कैसे रहती हैं? कमला मुस्कुराई, अपनी पोती के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटी, जीवन में दुख तो सबको मिलते हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं जिसे कभी धोखा ना मिला हो, कभी दर्द ना सहना पड़ा हो। पर जो फर्क बनाता है वह यह है कि हम उस दर्द को कैसे संभालते हैं। जब मुझे मेरी सबसे प्यारी सहेली ने धोखा दिया था, तब मुझे भी लगा था कि मेरी दुनिया खत्म हो गई। पर उस अंधेरी रात में राधा रानी ने मुझे दर्शन देकर सिखाया कि धैर्य, सच्चाई और भक्ति, ये 3 चीजें किसी भी अंधकार को चीर सकती हैं। याद रखना बेटी, जो कोई भी तुम्हें धोखा दे उसका हिसाब रखने का काम तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा काम केवल सच्चे मार्ग पर चलना है, अपने प्रेम को शुद्ध रखना है और राधा रानी पर अटूट भरोसा रखना है। बाकी सब वे खुद संभाल लेती हैं। पोती ने पूछा, क्या सुनैना दादी अब भी जीवित हैं? कमला ने कहा, हाँ बेटी, वे मंदिर में ही रहती हैं। हम दोनों अब बूढ़ी हो चुकी हैं, पर हमारे बीच जो हुआ उसने मुझे सिखाया कि इंसान बदल सकता है अगर वह सच्चे मन से चाहे। मैंने उसे माफ़ किया, न कि इसलिए कि उसने जो किया वह सही था, बल्कि इसलिए कि मेरा दिल बदले की आग में जलते हुए नहीं जीना चाहता था। जीवन की सीख, जीवन की असली बुद्धिमानी यह जानने में है कि किस बात को पकड़े रखना है और किस बात को छोड़ देना है। बदले की भावना केवल हमारा अपना मन जलाती है, जबकि माफ़ी और भक्ति हमें मुक्त करती है। जो पीढ़ियां यह सीख आगे बढ़ाती हैं वे परिवार सदियों तक मजबूत बने रहते हैं। राधे राधे। कमेंट में राधे राधे लिखें अगर आप चाहते हैं कि यह सीख आपकी आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंचे। वह रात जब कमला ने आखिरी दर्शन पाए, कमला की उम्र अब 80 वर्ष के करीब पहुंच चुकी थी। शरीर कमजोर हो गया था, पर मन अब भी उतना ही भक्ति से भरा हुआ था। एक रात जब पूरा गांव सो चुका था, कमला अकेली अपने बिस्तर पर लेटी राधा कृष्ण के भजन गुनगुना रही थी। अचानक उसके कमरे में वही स्वर्णिम प्रकाश फैल गया जो उसने वर्षों पहले यमुना किनारे देखा था। राधा रानी फिर से प्रकट हुई। इस बार उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, जैसे वे किसी विशेष अवसर के लिए आई हों। मेरी बच्ची, राधा रानी बोली, तूने अपना पूरा जीवन धैर्य, सच्चाई और भक्ति में जिया। तूने न सिर्फ अपने दुखों को सहा, बल्कि उनसे सीख कर औरों को भी प्रेम और क्षमा का मार्ग दिखाया। आज मैं तुझे यह बताने आई हूं कि तेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया। कमला की आंखों में आंसू भर आए। मान, मैंने बस वही किया जो आपने मुझे सिखाया था।
राधा रानी मुस्कुराई। तेरी कहानी अब सिर्फ तेरी नहीं रही, ये कहानी आने वाले समय में हजारों लाखों लोगों तक पहुंचेगी। उन सबको हिम्मत देगी जो धोखे और विश्वासघात से टूट चुके हैं। तेरा जीवन एक दीपक बन गया है जो अंधकार में भटके हुए दिलों को रास्ता दिखाएगा। कमला ने पूछा, माँ, क्या उन सभी को भी वही न्याय मिलेगा जो मुझे मिला? राधा रानी की आवाज में गहरी करुणा थी। हर उस भक्त को जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है, जो धैर्य के साथ सत्य के मार्ग पर चलता है, मैं कभी अकेला नहीं छोड़ती। जिसने भी उसे धोखा दिया है उसका अंत निश्चित है। यह मेरा वचन है, आज भी और हमेशा के लिए। इतना कहकर राधा रानी की आकृति प्रकाश में विलीन हो गई। कमला की आंखें बंद हो गईं, चेहरे पर एक दिव्य शांति की मुस्कान थी। अगली सुबह जब राधिका अपनी माँ से मिलने आई तो उसने पाया कि कमला शांति से मुस्कुराते हुए राधा रानी के नाम के साथ इस संसार से विदा हो चुकी थी। पूरे गांव ने उसकी अंतिम यात्रा में भाग लिया और सुनैना, जो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, सबसे आगे खड़ी होकर रो रही थी। अपनी बचपन की सहेली को अंतिम विदाई दे रही थी। जीवन की सीख, एक सच्चे भक्त का जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो जीवन धैर्य, सच्चाई और प्रेम में जिया जाता है, वह मृत्यु के बाद भी दूसरों के लिए प्रेरणा बनकर जीवित रहता है। हमारी कहानियाँ, हमारे अनुभव आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रोशनी बन सकते हैं। राधे राधे। कमेंट में 888 लिखें अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो। आज आपके लिए दोस्तों, कमला की यह कहानी सदियों पुरानी भी हो सकती है, या हो सकता है यह किसी और युग की बात हो, पर इसका संदेश आज भी उतना ही सच है जितना तब था। अगर आज आप भी किसी विश्वासघात से गुजर रहे हैं, चाहे वह प्रेम में हो, दोस्ती में हो, परिवार में हो या काम की जगह पर हो, तो जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। राधा रानी हर उस दिल की पुकार सुनती हैं जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है। शायद आज आपको भी किसी ने धोखा दिया है, किसी ने आपकी पीठ पीछे साजिश रची है, किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है। आपका मन बदला लेने को कह रहा होगा, आपका दिल टूटा हुआ महसूस कर रहा होगा, पर आज राधा रानी का यह संदेश सुनिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस धैर्य रखिए, सत्य के मार्ग पर चलते रहिए और अपनी भक्ति को कभी कमजोर मत पड़ने दीजिए। जिसने आपको धोखा दिया है उसका हिसाब प्रकृति खुद रखती है। समय आने पर, चाहे वह इस जन्म में हो या किसी और रूप में, हर पाप का फल जरूर मिलता है। आपको बस इतना करना है, अपने हृदय को शुद्ध रखिए, दूसरों के लिए बुरा मत सोचिए और राधा रानी की शरण में बने रहिए। और याद रखिए, माफ करना कमजोरी नहीं है। जैसे कमला ने सुनैना को माफ किया, वैसे ही आप भी एक दिन उस व्यक्ति को माफ कर पाएंगे जिसने आपको दुख दिया। इसलिए नहीं कि उसने जो किया सही था, बल्कि इसलिए कि आपका दिल शांति से जीने का हकदार है। राधे राधे। अगर यह संदेश आपके लिए है तो कमेंट में लिखिए राधे राधे और बताइए कि आज आप किस बात के लिए राधा रानी से आशीर्वाद मांग रहे हैं। राधा रानी के नामों की शक्ति इस कथा को समाप्त करने से पहले आइए एक महत्वपूर्ण बात समझते हैं राधा रानी के नाम की शक्ति के बारे में। भक्ति परंपरा में कहा जाता है कि राधे नाम में इतनी शक्ति है कि यह अकेला ही किसी भी भक्त के जीवन के सबसे बड़े संकट को दूर कर सकता है। वृंदावन के संत कहते हैं कि जब कोई भक्त संकट में राधे राधे का जाप करता है तो यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक शक्तिशाली मंत्र बन जाता है जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मकता को आकर्षित करता है। कमला की कहानी में भी हमने देखा कि कैसे उसकी निरंतर भक्ति और जाप ने उसे सबसे कठिन समय में भी टूटने से बचाया। अगर आप भी अपने जीवन में किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं तो मैं आपको सुझाव दूंगा, हर सुबह उठकर और हर रात सोने से पहले कम से कम 11 बार राधे राधे का जाप करें। इसे अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके मन की बेचैनी कम होने लगी है, आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगा है। साथ ही जब भी आपको लगे कि आप अन्याय का शिकार हो रहे हैं तो मन ही मन यह प्रार्थना दोहराएं, हे राधा रानी, मैं आपके चरणों में अपना दुख समर्पित करता हूँ। मुझे धैर्य दीजिए, मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए और जिसने मुझे दुख दिया है उसे सद्बुद्धि दीजिए।
यह प्रार्थना न केवल आपको मानसिक शांति देगी, बल्कि आपके भीतर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा भी जगाएगी जो आपको कठिन समय से बाहर निकलने में मदद करेगी। जीवन की सीख। नाम जाप केवल धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शक्ति का स्रोत है। जब शब्द श्रद्धा के साथ बोले जाते हैं तो वे हमारे भीतर की उलझनों को सुलझाने की शक्ति रखते हैं। राधे राधे। कमेंट में लिखें राधे राधे 11 बार और आज ही से इस जाप को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प लें। 3 आशीर्वाद जो हर भक्त को मिलते हैं। कमला की कहानी हमें सिखाती है कि जो भक्त सच्चे मन से राधा रानी की शरण में रहता है, उसे जीवन में 3 विशेष आशीर्वाद अवश्य मिलते हैं। पहला आशीर्वाद है सुरक्षा का आशीर्वाद। जैसे राधा रानी ने कमला को उसके सबसे कठिन समय में अकेला नहीं छोड़ा, वैसे ही वे हर सच्चे भक्त की रक्षा करती हैं। भले ही संकट का समय लंबा खिंच जाए, भक्त कभी पूरी तरह अकेला नहीं रहता। दूसरा आशीर्वाद है न्याय का आशीर्वाद। जो लोग निर्दोष भक्तों को दुख देते हैं, वे कभी न कभी अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतते हैं। सुनैना और साहूकार की कहानी इसका जीता जागता प्रमाण है। प्रकृति का न्याय कभी सोता नहीं, भले ही वह देर से आए। तीसरा आशीर्वाद है आंतरिक शांति का आशीर्वाद। भले ही बाहरी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जो भक्त राधा रानी की भक्ति में डूबा रहता है, उसके मन में एक ऐसी शांति बनी रहती है जिसे कोई बाहरी तूफान नहीं छीन सकता। इन तीनों आशीर्वादों को पाने के लिए किसी बड़े तप या कठिन साधना की जरूरत नहीं है। बस एक सच्चा हृदय चाहिए जो प्रेम से भरा हो, जो धैर्यवान हो और जो हर परिस्थिति में राधा रानी पर अटूट भरोसा रखे। आज जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और मन ही मन राधा रानी से कहिए, माँ, मुझे भी वह धैर्य दो जो कमला के पास था, वह सच्चाई दो जो उसने कभी नहीं छोड़ी, और वह भक्ति दो जिसने उसे हर तूफान से पार लगाया। जीवन की सीख। भक्ति का फल केवल संकट के समय ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में मिलता है, सुरक्षा, न्याय और शांति के रूप में। यह आशीर्वाद हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जो सच्चे मन से इसे मांगता है। राधे राधे। कमेंट में 888 लिखें और बताइए कि आपको इन तीनों में से किस आशीर्वाद की सबसे ज्यादा जरूरत है आज। वृंदावन की वह अंतिम यात्रा कहानी को पूरा करने से पहले आइए एक आखिरी दृश्य देखते हैं। राधिका, जो अब खुद एक दादी बन चुकी थी, हर साल अपने पूरे परिवार को लेकर वृंदावन की यात्रा पर जाती थी, ठीक वैसे ही जैसे उसकी मां कमला किया करती थी। निधिवन के उसी पवित्र स्थान पर जहां कभी कमला को राधा रानी के पहले दर्शन हुए थे, राधिका अपने नाती पोतों को लेकर जाती और उन्हें अपनी दादी की कहानी सुनाती। देखो बच्चों, वह कहती, यह वही जगह है जहां राधा रानी ने हमारी दादी को दर्शन देकर बताया था कि सच्चाई और भक्ति की जीत निश्चित है। बच्चे बड़ी उत्सुकता से यह कहानी सुनते और हर बार जब वे राधे राधे बोलते, उनकी आंखों में वही श्रद्धा चमकती जो पीढ़ियों से इस परिवार में चली आ रही थी। गांव में आज भी जब कोई व्यक्ति किसी विश्वासघात या अन्याय से गुजरता है, बुजुर्ग उसे कमला की कहानी सुनाते हैं। ये कहानी अब सिर्फ एक परिवार की नहीं रही, बल्कि पूरे क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत बन चुकी थी। एक ऐसी विरासत जो हर पीढ़ी को सिखाती है कि चाहे कितना भी अंधकार क्यों न हो, राधा रानी की कृपा उस अंधकार को चीरकर प्रकाश जरूर लाती है। यमुना आज भी उसी तरह बहती है, निधिवन के वृक्ष आज भी उसी तरह सरसराते हैं, और कहा जाता है कि जो कोई भी सच्चे मन से वहां जाकर अपना दुख राधा रानी के चरणों में रखता है, उसे किसी न किसी रूप में उत्तर अवश्य मिलता है। कभी सपने में, कभी किसी अपने के माध्यम से, और कभी अपने ही मन की गहरी शांति के रूप में। जीवन की सीख। सच्ची कहानियां और सच्ची भक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं और हर नई पीढ़ी को यह याद दिलाती हैं कि सत्य, धैर्य और भक्ति का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमारी विरासत केवल संपत्ति नहीं, बल्कि वे मूल्य हैं जो हम अपने बच्चों को सौंपते हैं। राधे राधे। कमेंट में 555 लिखें अगर आप भी अपने बच्चों को भक्ति और सच्चाई की यह विरासत सौंपना चाहते हैं। अंतिम आशीर्वाद और प्रेरणा। दोस्तों, हमने इस कथा में देखा कि कैसे एक साधारण स्त्री कमला ने
विश्वासघात, दर्द और अन्याय का सामना किया, और कैसे उसकी अटूट भक्ति और धैर्य ने अंततः उसे न्याय दिलाया। हमने देखा कि कैसे छल और ईर्ष्या का रास्ता अपनाने वाली सुनयना अंततः अपने ही किए का फल भुगतती है, और कैसे सच्चे पश्चाताप से वह फिर से जीवन में शांति पा सकी। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, चाहे अपने ही लोग धोखा क्यों ना दें, अगर हमारा हृदय सच्चा है और हमारी भक्ति अटूट है तो राधा रानी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती। आज अगर आप भी किसी दर्द से गुजर रहे हैं तो इस कथा को अपने जीवन का आईना बनाइए। याद रखिए, जिसने आपको धोखा दिया है उसका अंत निश्चित है, चाहे उसमें कितना भी समय क्यों ना लगे। आपका काम केवल इतना है कि आप अपने हृदय को शुद्ध रखें, सच्चाई के मार्ग पर चलें और राधा रानी के चरणों में अपना पूरा विश्वास रखें। जीवन में कभी बदले की भावना में मत जिएं, क्योंकि वह आग सबसे पहले आपके अपने मन को जलाती है। इसके बजाय धैर्य और प्रेम का मार्ग चुनें, क्योंकि यही मार्ग आपको सच्ची शांति और अंततः न्याय दोनों दिलाएगा। दूसरा, क्या मैंने किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष पाल रखा है जिसे मुझे आज ही छोड़ने की जरूरत है? तीसरा, क्या मैं सच्चाई के मार्ग पर टिके रहने का साहस रखता हूं, भले ही यह मुश्किल क्यों ना हो? चौथा, क्या मैं अपने दुख को बदले की भावना में बदल रहा हूं या उसे धैर्य और सीख में बदल रहा हूं? पांचवा, क्या मैंने कभी किसी को माफ करने का साहस दिखाया है अपने मन की शांति के लिए? छठा, क्या मैं अपनी भक्ति को केवल मंदिर तक सीमित रखता हूं या इसे अपने रोजमर्रा के व्यवहार में भी उतारता हूं? सातवां, क्या मैं दूसरों की तकलीफ में उनकी मदद करता हूं जैसे कमला ने शारदा और दीनानाथ की मदद की? आठवां, क्या मुझे यह विश्वास है कि हर पाप का फल जरूर मिलता है, भले ही समय लगे? नौवां, क्या मैं अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ी को सच्चाई, धैर्य और भक्ति की शिक्षा दे रहा हूं? 10वां, क्या मैं आज अभी इसी क्षण राधा रानी के चरणों में अपना पूरा भरोसा रखने के लिए तैयार हूं? अगर इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको सोचने पर मजबूर करे तो समझ लीजिए कि यह कथा आपके लिए ही थी। आज से, अभी से अपने जीवन में इन प्रश्नों के उत्तर को धैर्य, सच्चाई और भक्ति के साथ ढूंढना शुरू कीजिए। जीवन की सीख, आत्मचिंतन ही भक्ति की सबसे पहली सीढ़ी है। जब हम खुद से ईमानदार प्रश्न पूछते हैं तभी हम सच में अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और राधा रानी की कृपा के सच्चे पात्र बन सकते हैं। राधे राधे। कमेंट में लिखिए कि इन 10 प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। राधा रानी की अंतिम वाणी, कथा का सच्चा उपसंहार, और अब इस दिव्य कथा के अंतिम क्षण में कल्पना कीजिए कि आप स्वयं यमुना किनारे बैठे हैं, ठीक वैसे ही जैसे कमला बैठी थी उस अंधेरी रात में। हवा में हल्की सी सिहरन है, दूर कहीं मंदिर की घंटियां बज रही हैं और आपके मन में वही सवाल गूंज रहा है जो कभी कमला के मन में गूंजा था। क्या मेरा दर्द कभी खत्म होगा? क्या मुझे कभी न्याय मिलेगा? और ठीक उसी पल, जैसे यमुना की लहरों से एक मधुर स्वर उभरता है, राधा रानी की वाणी आपके हृदय में गूंजती है। मेरे बच्चे, चिंता मत कर, मैंने तेरा हर आंसू देखा है, तेरी हर पुकार सुनी है। जिसने तुझे धोखा दिया है उसका अंत अब शुरू हो चुका है। तू बस धैर्य रख, सच्चाई के मार्ग पर चल और मुझ पर भरोसा रख। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। यह केवल एक कहानी का अंत नहीं, यह आपके नए जीवन की शुरुआत है। एक ऐसा जीवन जहां आप अपने दुख को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी भक्ति की परीक्षा मानते हैं। एक ऐसा जीवन जहां आप बदले की आग में नहीं बल्कि धैर्य और प्रेम की शीतलता में जीते हैं। एक ऐसा जीवन जहां आप जानते हैं कि चाहे दुनिया आपको कितना भी गलत समझे, राधा रानी हमेशा आपके साथ हैं। कमला की कहानी खत्म हो गई, पर आपकी कहानी अभी शुरू हो रही है। आज से, अभी से ये तय कर लीजिए कि आप भी कमला की तरह धैर्यवान, सच्चे और भक्ति में डूबे हुए इंसान बनेंगे। और याद रखिए, जिसने भी आपको धोखा दिया है, चाहे वह कोई भी हो, उसका अंत अब शुरू हो चुका है। ये राधा रानी का वचन है। जय राधा रानी की, जय श्री कृष्ण। राधे राधे।
अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो नीचे कमेंट में लिखिए राधे राधे 888 555 और इस वीडियो को उन सभी तक पहुंचाइए जिन्हें आज इस दिव्य संदेश की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि राधा रानी और माँ काली की ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं आपको सबसे पहले मिलें। विशेष प्रार्थना, इसे साथ में बोलें। आइए इस कथा को समाप्त करने से पहले एक साथ मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करें जिसे आप अपने साथ अपने घर में भी दोहरा सकते हैं। हे राधा रानी, मेरी प्रिय माँ, आज मैं आपके चरणों में अपना हर दर्द, हर धोखा, हर विश्वासघात समर्पित करता हूँ। मुझे उतना ही धैर्य दीजिए जितना आपने कमला को दिया। मुझे उतनी ही सच्चाई दीजिए जिससे मैं कभी अपने मार्ग से न डिगूं। मुझे उतनी ही भक्ति दीजिए जिससे मैं हर तूफान में भी आपके चरणों से जुड़ा रहूं। जिसने भी मुझे धोखा दिया है, हे माँ, मैं उसके लिए बदला नहीं मांगता, मैं केवल न्याय मांगता हूँ। और मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं उसे अपने हृदय से माफ कर सकूं ताकि मेरा मन सदा शांत और शुद्ध रहे। राधे राधे, जय राधा रानी की। इस प्रार्थना को आज रात सोने से पहले एक बार जरूर दोहराइए और देखिए कैसे आपके मन का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगता है। राधा रानी की कृपा हमेशा आपके साथ रहे। राधे राधे। कमेंट में ये प्रार्थना अपने शब्दों में लिखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह दिव्य संदेश हर उस दिल तक पहुंचे जिसे आज इसकी जरूरत है। जय राधा रानी की। जय श्री कृष्ण।